26 नवंबर 1930 को कनाडा के द अमेरिकन डेली न्यूज़पेपर में एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था द विलेज ऑफ द डेड। ये खबर कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी क्योंकि नॉर्थ कोरिया में एक विलेज रातों रात गायब हो गया था। और हम जिस गांव के बारे में बात कर रहे हैं वो नॉर्थ कोरिया में एनजी कोनी के झील के किनारे पास बसा हुआ था। उस गांव में अस्किना नामक की जनजाति रहा करते थे जिनकी आबादी 100 से 150 के आसपास थे और वो लोग लेक से मछलियाँ पकड़कर अपना जीवन बिताते थे। और आपको बता दें कि ये एरिया पूरे जंगल से घिरा हुआ था, जबकि वहाँ दूर दूर तक छोटे छोटे कबीले रहा करते थे और उनका आपस में कोई खास संबंध नहीं था। अंजिकोनी के लेक में मछलियों के अलावा और भी बहुत सारे जानवरों की शिकार होते थे और उसके लिए कई शिकारी यहाँ आते जाते रहते हैं। हालांकि कई शिकारी इस लेक के आसपास शिकार करने के लिए आते थे और ज़्यादा रात होने के कारण एस्किमो कबीला में रह जाते थे। और इसी तरह नवंबर 1930 में जोल लेवल नाम के एक शिकारी नॉर्थ कनाडा में शिकार करने के लिए गए थे, जबकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी। जो को एहसास ही नहीं हुआ कि शिकार करते करते शाम हो गई थी और रात होने के कारण उसने एस्किमो कबीला में रात बिताने का फैसला किया। जो जैसे जैसे उस कबीले की तरफ बढ़ रहा था उसकी चिंता बढ़ने लगी। वैसे नॉर्मली जब भी वो कबीले के पास पहुंचता था उसको कुत्ते भौंकने की आवाज़ आने लगती थी, जो कि बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती में पहुंचने के बाद भी पूरा सन्नाटा था। ये सब महसूस करते हुए जो ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया और उसको लग रहा था कि शायद गांव वाले सो रहे हैं या फिर वो कहीं गए हैं। और वो दूर से बस्तियों को देखता है और बस्तियों में धुएं उड़ रहे थे और उसको करीब पहुंचने पर भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था। जब पहले जो कबीले की तरफ जाता था और वहाँ के लोग उसके स्वागत में खड़े हो जाते थे और जो कबीले के अंदर गया तो उसकी होश ही उड़ गई क्योंकि पूरा का पूरा कबीला कहीं गायब हो चुका था और घरों के अंदर कोई इंसान नहीं था और उनके पालतू जानवर भी कहीं दिख नहीं रहे थे। जो ने देखा कि कुछ घरों से धुआं निकल रहे थे और जब उसने झोपड़ी में झाँक कर देखा चूल्हे पर खाना पक रहा होता है, लेकिन खाना खाने या उसको पकाने के लिए कोई इंसान कबीले में नहीं था, जिसकी वजह से चूल्हे में रखा हुआ पूरा खाना जल चुका था और झोपड़ी में रखे हुए सिलाई के कपड़े भी वैसे ही पड़े हुए थे। जो लेवल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वाले ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सी बंधी हुई थी और वो भूख से मर चुके थे। हालांकि उन कुत्तों के सामने खाना मौजूद था, उन्हें खाना देने वाला कोई वहाँ पे नहीं था। और जो को एक जगह पर एक कब्र खुदी हुई दिखाई दी। इस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि इसको खुदे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। और ये सब देख के जो लेवल के परेशानी खौफ में बदल चुका था। वो रात के वक्त ये सब अकेला देखकर बहुत घबरा गया था। और यहाँ के लोग कभी भी अगर कहीं जाते हैं तो अपने कुत्ते अपने साथ रखते हैं और ये सब देखकर लग रहा था कि यहाँ कुछ अजीब हुआ है। जो ये सब कुछ देख के ज़्यादा देर बर्दाश्त ना कर पाया और तुरंत जाके कनाडा के टेलीग्राम ऑफिस पर जा पहुंचा, जहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस से कांटेक्ट किया था। जो ने पुलिस को कबीले के हाल बताया, जिसके बाद पुलिस अधिकारी अगले दिन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंचे थे। सभी पुलिस वाले कबीले का हाल देख के हैरान थे और सोच रहे थे कि शायद कबीले पे हमला हुआ होगा, जिसकी वजह से कबीले के सारे लोग मारे गए। लेकिन पुलिस के ये सब गलत साबित हुआ क्योंकि कबीले और वहाँ के ज़मीन पर एक भी बूंद की खून नहीं मिली। अगर कबीले पर हमला हुआ होता तो मारपीट की वजह से खून के निशान जरूर देखने मिलते, लेकिन उस पूरे कबीले में ऐसी किसी घटना के सबूत नहीं मिले। उसके बाद पुलिस ने कबीले के लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था, जिसके तहत उन्होंने जंगल और झील के आसपास तलाश करना शुरू कर दिया था। जांच के दौरान पुलिस वालों ने सिर्फ एक इंसान के पैरों के निशान बर्फ पर देखे थे और वो जो के थे। इसका मतलब ये था कबीले के लोग खुद चलकर बाहर नहीं गए थे। अगर ऐसा होता तो बर्फ के ऊपर पैरों के निशान मिले होते और लेक के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियाँ जमीन पर खड़ी हुई थी। क्योंकि इस मौसम में मछली का शिकार नहीं होता था, उन्होंने अपने बोट को बाहर पार्क कर देते थे। और पुलिस की इन्विटेशन से पता चला कि जो के आने से 8 दिन पहले से ही ये लोग गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 दिन भूखे रहने से नहीं होती। कुत्ते हफ्ते भर से भूखे थे, इसलिए वो लोग मर चुके थे।
पुलिस ने कबीले के लोग को ढूंढने के लिए कई महीने तक ऑपरेशन चलाया, लेकिन जब उनके हाथ कुछ नहीं लगा, पुलिस ने आखिरकार इस केस को अनसॉल्व्ड का धब्बा लगाकर हमेशा हमेशा के लिए केस बंद कर दिया। और वक्त के साथ साथ लोग भी ये केस को भूल गए। इस बातों के 50 साल के बाद 1984 में रजर बोर एंड निजल ब्लंडन नामी राइटर ने एक आर्टिकल लिखा और ये पूरे मामले को एलियन के साथ जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब उन्होंने उन एरिया को एक्सप्लोर करने गए थे तो उनको वहाँ एक शिकारी और उसके 2 बच्चे देखने के लिए मिले। और उन्होंने बताया कि अक्सर झील के ऊपर उड़ते हुए कुछ ऑब्जेक्ट देखे हैं जिनकी शेप डिफरेंट होती है, और वो उस बस्ती की तरफ उड़ रहे थे जहाँ एस्किमो ट्राइब रहते थे। और ये स्टोरी को बेस बनाकर ये बताया गया कि शायद उस रात एलियन उतरे थे और बस्ती में मौजूद उन लोगों को उनके साथ ही ले गए। और एलियन की मौजूदगी और उनके हमले का राइटर के पास कोई ठोस प्रूफ नहीं था, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद कई लोगों ने एस्किमो कबीलों के लोग के बारे में अलग अलग कहानियाँ बनाना शुरू कर दिए। लेकिन हकीकत ये है, ये वाक्य को 100 साल होने को है, मगर आज के बाद भी इस सवालों का जवाब किसी के पास भी नहीं है कि आखिर अंजिकनी लेक के बस्ती के लोग बिना किसी निशान के कहाँ चले गए। एस्किमो कबीलों का गायब होने का खबर आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।